वेलकम गाइस। आज हम देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके फील्ड में आगे भी आपको काम देगा। तो मैंने 5 यूनिट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं और जिनको आपको करके चलना है। और मैं ये भी बताऊंगा कि डेटा स्ट्रक्चर में कौन सी यूनिट ज्यादा इजी है जिसको आप ज्यादा कम टाइम में अच्छे से तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहली यूनिट से कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके टाइप्स क्या हैं। ये आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन बनता है जो बेसिक भी है, आपको इतना पता ही होना चाहिए। ये आपके वाई में भी आ जाता है और आपको 2 नंबर या एक 10 नंबर का क्वेश्चन इससे मिलेगा। ठीक है, एक लॉन्ग शॉर्ट आपको मिल जाता है इससे। ठीक है, और नोटेशंस तो हमेशा आती ही हैं, नोटेशन भी आपको याद कर लेनी है इसकी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है हमेशा ही। ठीक है, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो। उसके बाद आता है एरे, 1D एरे, 2D एरे और 3D एरे। ठीक है, उसके बाद लिंक्ड लिस्ट आता है, या फिर एरे और लिंक्ड लिस्ट में क्या डिफरेंस है वो भी आपको पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, एक आता है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट और डबली लिंक्ड लिस्ट, इसमें भी आपको डिफरेंस पूछ लेगा या आपको दोनों को अलग अलग टॉपिक दे देगा। ठीक है, उसके बाद आता है टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की तरफ। अगर आप एग्जाम में कम याद करके अच्छे से पास होना चाहते हैं, कोई सी भी 3 यूनिट आप अच्छे से तैयार कर ले, जो भी आपको टॉपिक्स इजी लगे। उससे होगा ये कि आप पासिंग मार्क्स के लिए पहले ही पढ़ चुके होंगे और 2 यूनिट जो आपकी बचेगी वो आपके मार्क्स को इंप्रूव कर सकती है बाद में, अगर आप उनको टाइम दोगे तो। लेकिन 3 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम रट ही लेने हैं। ठीक है, अगर टाइम कम है तो, वरना ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, काफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आपको अच्छे से अगर आप समझ के पढ़ोगे तो अच्छे से आप क्वेश्चन वहां पे कर पाओगे। स्टैक, स्टैक की 2 ऑपरेशन होती हैं, पुश एंड पॉप। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के चलना है। एंड इंप्लीमेंटेशन आ जाता है इसका। ठीक है, विद सिंगली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, और एक बात और बता दूं मैं, इसके एक में 1 शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा चैनल पर, अगर आप बोलोगे तो आप कमेंट में बता देना। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इसके नोट्स हैं। कन्वर्ट फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको आपको एक क्वेश्चन इस तरह का आपको देखने के लिए में एग्जाम में मिलेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनफिक्स किसको बोलते हैं, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स किसको बोलते हैं, और इनको आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सभी आपको पता होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आपको 100% हर बार मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद टावर ऑफ हेनोई प्रोग्राम, इसकी एल्गोरिथम आ जाती है। क्यू, क्यू भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्यू इंसर्शन डिलीशन एंड अपडेशन। ठीक है, सर्कुलर क्यू भी आता है और ड्यू क्यू भी, और इसके टाइप्स भी काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है हमारा रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल। ठीक है, इससे भी एक हमारा सेकेंड यूनिट से ये क्वेश्चन आता है काफी बार। अब हम बढ़ते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट में हमारा सर्चिंग आता है। सर्चिंग, सर्चिंग को आपको अच्छे से पढ़ लेना कि सर्चिंग क्या होती है, सीक्वेंशियल बाइनरी सर्च क्या होते हैं। उसके बाद आता है हैशिंग फंक्शन। ठीक है, इसको भी आपको देखना है। उसके बाद लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, ये दोनों आपको सर्चिंग के टाइप्स हैं, पता होने चाहिए, इनकी एल्गोरिथम पता होनी चाहिए, और इनके एक एक प्रोग्राम भी आप देख सकते हैं अगर टाइम है तो। उसके बाद एक 10 नंबर का क्वेश्चन आपको सॉर्टिंग से 100% मिलेगा, जिसमें आपके 2 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हीप सॉर्ट, इसको आपको हमेशा याद करके चलना है, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है हीप सॉर्ट को। उसके बाद आपको सेकंड प्रायोरिटी देनी है मर्ज सॉर्ट को। ठीक है, उसके बाद बबल एंड क्विक सॉर्ट भी काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये दोनों तो इजी हैं, आप इनको एक वीडियो देख लोगे। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैंने उसके बाद गार्बेज कलेक्शन भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये काफी प्रैक्टिकल यूनिट है, इसमें सारे न्यूमेरिकल जैसे ही सवाल हैं। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं। एक तो ग्राफ ट्री, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, BFS और DFS, ये भी काफी बार पूछा जाता है। उसके बाद प्रिज्म एल्गोर क्रुस्कल एल्गोरिथम में भी काफी बार क्वेश्चन बनते हैं, या तो इससे एक न्यूमेरिकल आएगा या फिर इससे, या फिर वॉर्शल एल्गोरिथम और डिजास्ट्रा, इनमें से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर। ठीक है, उसके बाद यूनिट 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। 5 की तरफ में क्या मिलता है, ट्री। ये सब वो है जो हमने DSA में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है निकल के, ट्री। ठीक है, और काफी इजी यूनिट है ये वाली, 5th वाली, आपको इसको कंप्लीट करके चलना है। ठीक है, ट्री और इसके टाइप्स, बाइनरी ट्री किसको बोलते हैं, BST बाइनरी सर्च ट्री, इसका इंसर्शन डिलीशन सर्चिंग। ठीक है, ट्रेवर्सल इन ऑर्डर
प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये भी काफी इजी है, से न्यूमेरिकल बन जाता है। ABL ट्री किसको बोलते हैं, से न्यूमेरिकल आ जाता है कभी कभी। बी ट्री आपको एक शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आपको बी ट्री से मिलेगा 100%। हफमैन ट्री भी काफी बार 2 नंबर में पूछ लेता है, और थ्रेडेड बाइनरी ट्री भी काफी बार एग्जाम में आता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो, अगर आप इसका वन शॉट चाहते हो तो हमको कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।